हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनका एग्ज़ाम था लेकिन ये हुआ नहीं, तो आने वाले दिनों में ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो 100% आ सकता है। इसलिए और ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जो रेलवे ग्रुप डी का सभी जो एग्ज़ाम आने वाला है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आपको प्रोवाइड हो जाए। म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा खकावो राजी। खकावो राजी। बांग्लादेश का क्या हो जाएगा? साका हैफोंग। इसका कितना 1063 है। सेकेंड क्या है? कियो क्रेडोंग है। नेपाल का सर्वोच्च शिखर क्या है? माउंट एवरेस्ट है, जो कितने मीटर का है और इसका फीट। ये एग्जाम में पूछ सकता है, इसका मीटर और इसका फीट। किसका? माउंट एवरेस्ट का। तो क्या था इस पेज में कि म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो कौन सा है? खकावो राजी है। खकावो राजी है। सेकेंड कौन है? क्यो क्रेडोंग। बांग्लादेश का क्या? साका हैफोंग। कितना मीटर इसका? 1063 मीटर है। नेपाल का कौन है? माउंट एवरेस्ट। इसका हाइट मीटर और इसका फीट दोनों याद रखना। फिर छोटी आंत में अंगुली नीमा संरचना पदार्थ क्या कहते हैं? जैसे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। क्यों होता है? कि उसमें कैसे इस स्ट्रक्चर का विलाई होता है। तो कैसा होता है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? फिंगर लाइक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विलाई होता है, जिससे हमारा जो खाना होता है वो एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड में, टिश्यू में, ऑर्गन तक ये हमारा पहुंचता है। फिर आता है डेंगू वैक्सीन किस बीमारी के उपचार में प्रयुक्त है? तो नाम से है डेंग वैक्स किया, मतलब किससे? डेंगू से। किससे? डेंगू से। नाम से पता चल रहा है। और मलेरिया वैक्सीन को क्या बोलते हैं? आरटीएसएस और या मॉस्क्यूरिक्स बोलते हैं, याद रखना है। इसका नाम से पता चल रहा है डेंगू। किस उपकरण की सहायता से पेड़ पौधे की वृद्धि की गणना हो जाती है? जैसे हम लोग अपना हाइट को नापते हैं, कितना हमारा वृद्धि हो रहा है, कितना हम मोटा हो रहे हैं, कितने बड़े हो रहे हैं, तो उसलिए उस जैसे कि पेड़ पौधे भी तो बड़े होते हैं, उसमें भी वृद्धि होती है, गणना होती है। तो किस उपकरण से हम लोग उसको मापते हैं, गणना करते हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्जेनोमीटर। ऑक्जेनोमीटर वनस्पति वृद्धि मापी। ऑक्जेनो हम लोग जानते हैं जो प्लांट का ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? कौन सा? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्जिन बोलते हैं। तो उसी से रिलेटेड उसका वृद्धि नापने के लिए हम लोग क्या बोल दिए? ऑक्जेनोमीटर बोल दिए। कहते हैं क्रैक्सोग्राफी पौधे में वृद्धि को मापने के लिए उपकरण है। एक होता है क्रैक्सोग्राफी, ये भी पौधे में जो वृद्धि को हम लोग नापते हैं उसमें उपकरण, ये भी एक क्रैक्सोग्राफ। इसका आविष्कार कब हुआ था? 20वीं शताब्दी में की शुरुआत में हुआ था। कौन किए थे? सर जगदीश चंद्र बोस ने किया था, याद रखना है। इसमें क्या याद हम लोग को रखना है? याद क्या रखना? ऑक्जेनोमीटर किसका? पेड़ पौधे का वृद्धि के लिए गणना। एक होता है क्रैक्सोग्राफी, ये भी क्या करता है? नापता है। याद क्या करने का? वो 20वीं शताब्दी का हुआ था। कौन किए थे? सर जगदीश चंद्र बोस किए थे। अब आता है ऑक्सीजन का संयोजक बंधन किसके साथ अधिक होता है? तो ऑक्सीजन का हमेशा, मतलब ऑक्सीजन का बाइंडिंग मतलब बंधन किसके साथ अधिक होता है? तो किसके साथ होता है? एग्जाम में ऐसे होता है होम्योग्लोबिन के साथ। होम्योग्लोबिन। और क्या बना देता है? ये क्या बनाता है? बाइंड करके बना देता है हमारा ऑक्सी होम्योग्लोबिन बना देता है। ऑक्सी होम्योग्लोबिन बना देता है। अगर एग्जाम में होम्योग्लोबिन की जगह मायोग्लोबिन रहे तो मायोग्लोबिन मार देंगे, अगर नहीं रहेगा तो होम्योग्लोबिन है। लेकिन सबसे ज़्यादा एफिनिटी होता है ऑक्सीजन को खुद में बाइंड करने का किसके? मोर देन। तो होम्योग्लोबिन के मोर देन किसमें? मायोग्लोबिन। अगर ऐसा क्वेश्चन में मायोग्लोबिन होगा तो हम लोग मायोग्लोबिन को मार देंगे, अगर नहीं होगा तो होम्योग्लोबिन को मार देंगे। और जो बाइंड करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सी होम्योग्लोबिन बोलते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किससे टकराने से होता है? मतलब अगर प्रकाश का अपवर्तन किसके टकराने से होता है? तो किसके टकराने से होता है? ऑप्टिकल डेंसिटी के टकराने से होता है। याद रखना, उसको बोलते हैं प्रकाशीय घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाशीय घनत्व। अब आता है गोलीय दर्पण के सेंटर।
गोलीय दर्पण के सेंटर पॉइंट को क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण का सेंटर बिंदु उसको हम लोग क्या पोल बोलते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, कोई दर्पण है, यहाँ पे जो क्या है उसको हम लोग पोल बोल दें, और फिर इधर जो होता है उसको बोलते हैं सेंटर और कर्वेचर बोलते हैं। गोलीय दर्पण में बढ़ता है इस सेंटर और कर्वेचर को खोलो गोल का प्रत्येक प्रिंसिपल एक्सिस, ये दोनों का जो एक्सिस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। लैक्टिकम मतलब लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? तो इसके लिए हम लोग को पहले ये जाने इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला हो गया C3H6O3। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कार्बन कितने हैं। तो कार्बन कितने? 3। तो कितना हो गया? 3। हाइड्रोजन पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 6। ऑक्सीजन पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 3। अब लैक्टिक एसिड पूछा है तो ग्लूकोज भी पूछ सकता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हो गया? C6H12O6। तो इसमें कितना कार्बन हुआ? 6 हुआ। हाइड्रोजन कितना हुआ? 12 हो गया। ऑक्सीजन कितना हुआ? 6 हो गया। ध्वनि का संरचन किसमें नहीं होता है? ध्वनि मतलब जो साउंड हमारा किसमें ट्रैवल नहीं करता है? तो निर्वात में ट्रैवल नहीं करता है। सबसे ज़्यादा सॉलिड में, लिक्विड में, फिर गैस में। कैसे? जैसे कि कोई हम लोग क्या देखते हैं, बेंच है, बेंच पे एक तरफ कोई इधर कान लगाता है, कोई इधर कान लगाता है, और क्या हाथ से ऐसे ऐसे आवाज़ करने पे तो क्या देखते हैं हम लोग को? साउंड सुनाई देता है। लिक्विड में उससे कम, गैस में बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे ज़्यादा किस में? ठोस में, द्रव में, फिर गैस में। और किस में नहीं होता है? तो निर्वात में। पृथ्वी का किस पिंड का द्रव्यमान 80 kg है? तो चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होगा? मतलब पृथ्वी का किसी पिंड का उसका द्रव्यमान कितना है? 80 kg। तो चंद्रमा पर भी उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो 80 kg रहेगा। हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा पर भार पृथ्वी का, अगर हम लोग पृथ्वी में चंद्रमा पर हम लोग का भार कितना हो जाएगा? 1/6 हाफ हो जाता है। और द्रव्यमान हमारा क्या होता है? सेम रहता है। भार 1/6 हो जाता है और द्रव्यमान हमारा सेम रहता है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी में किसी पिंड का द्रव्यमान, याद रखना भार नहीं, द्रव्य, भार हो जाएगा 1/6 लेकिन द्रव्यमान हमारा सेम रहेगा। फिर है पदार्थ की मात्रा कैसे? नहीं, कोई पदार्थ मतलब कोई सब्सटेंस का कोई उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? हमेशा जानते हैं हम लोग क्या? मोल होता है। विषाणु और वायरस का जनित रोग कौन सा है? मतलब वायरस से कौन कौन सा बीमारी हो रहा है? तो चेचक हम लोग जानते हैं, मीसल्स चेचक होता है जिसको शीतला, बड़ी माता और स्मॉल पॉक्स भी बोलते हैं। ये विषाणु जनित रोग है जिससे वायरस से होता है। इन 1976 में एक अंग्रेज चिकित्सक थे एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया। चेचक वायरस से और कौन सा बीमारी होता है? रैबीज है। कौन कौन सा बीमारी और है? रेबीज है, हर्पीस है, हेपेटाइटिस है, खसरा है, मेनिंजाइटिस है, एड्स होता है, पोलियो होता है। सब क्या है? हमारा वायरल डिजीज है। एड्स हो गया, हमारा पोलियो हो गया, ये सब हमारा क्या है? वायरल डिजीज है। सहजीवी पौधा कौन सा है? सहजीवी मतलब मतलब जिसमें होता है म्यूचुअल अट्रैक्शन हो, मतलब दो लोग हो लेकिन एक दूसरे पे डिपेंडेंट होके अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं। जैसे किसी के पास खाने को है तो किसी के पास रहने को है, तो वो बोला मैं तुम्हें खाने के लिए दूंगा, वो बोला मैं तुम्हें रहने के लिए। तो क्या हुआ? दोनों का म्यूचुअल अट्रैक्शन हो गया। तो वही हो रहा है। सहजीवी पौधा कौन सा है? तो हमारा लाइकेन होता है। जैसे कि चना, सेम और राइजोबियम के पौधे को सहजीवी संबंध होता है। सजीवी पौधे एक साथ रहते, कैसे रहते? एक साथ रहते और एक दूसरे प्यास से रहते। एक दूसरे प्यास से रहे, कोई खाना दे रहा है तो कोई रहने दे रहा है। और पोषक तत्व, अपना जो पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको क्या करते हैं? साझा करते हैं। सजीवी पौधे को सहजीवन सिम्बायोट्स के रूप में भी कहा जाता है। किस रूप में? सिम्बायोट्स के भी रूप में कहा जाता है। लाइकेन क्या है? सिम्बायोटिक है। किसका किसका है? तो अलगी का है और फंगी का है। किसका? अलगी का और फंगी का। और ये क्या करते हैं? साथ रहते हैं, पोषक तत्व को देते हैं। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर किस पे के संबंधित है? तो उसको बोलते हैं जो रेशम के जो कीटों का पालन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं, या तो रेशम कीट पालन भी कहते हैं। सेब में होने वाला रोग कौन सा है? सेब जो एप्पल, जानते हैं हम सभी लोग, एप्पल
एप्पल में कौन सा रोग होता है? फायर ब्लाइट। और ये है क्या? फॉल्स फ्रूट है। ये भी जानते हैं हम लोग क्या है? फॉल्स फ्रूट है। फॉल्स फ्रूट क्यों है? तो इसका हम लोग क्या खा रहे हैं? थैलमस खा रहे हैं। सूर्य की चमकीली सतह को क्या कहते हैं? जो सूर्य का जो चमकीला सतह है, जो सरफेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन, फोटोस्फेयर। सन हो गया फोटो मतलब लाइट दे रहा है, उसका स्फेयर मतलब सतह, याद हो जाएगा। फोटोस्फेयर के घटक भार अनुसार हाइड्रोजन, मतलब अब फोटोस्फेयर में सबका कितना उसका क्या है? भार है। तो सबसे ज़्यादा किसका? हाइड्रोजन का 73.46% है। फिर किसका? हीलियम है 24.85%। ऑक्सीजन है 0.27% और सबसे कम कार्बन का 0.29%। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो कौन दिए थे? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन को आधुनिक भौतिकी का पिता माना जाता है। क्या किसको माना जाता है? अल्बर्ट आइंस्टीन को। एग्जाम में पूछा आधुनिक भौतिकी का पिता किन्हें माना गया है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन को। ये हो गया। रक्त परिसंचरण तंत्र किसे कहा गया? मतलब ब्लड सर्कुलेशन किसको कहा गया है? किसका हिस्सा नहीं है? नहीं है। कहाँ पे नहीं होता है? तो हमारा जो बड़ी आंत मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे क्या होता है? वाटर, मिनरल्स और ड्रग्स एब्जॉर्ब हम लोग करते हैं खाना को स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जितना भी हम लोग क्या बोलते हैं, जितना भी फीकल मटेरियल होता है, जो अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस, वो हमारा क्या लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। यहाँ पे वाटर, ड्रग, मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पे कोई रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। होता कौन कौन सा है? धमनी होता है, सीरा होता है, जैसे कि आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन, हार्ट, ये भाग होते हैं। यही सब क्या करते हैं? ब्लड को सर्कुलेशन करते हैं। कौन सी आदि राशि नहीं है? कौन सी नहीं है? आदि मतलब स्केलर क्वांटिटी। हम लोग क्या जानते हैं? वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर। वेक्टर कौन होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। स्केलर होता है जिसमें सिर्फ क्या हो? डायरेक्शन हो। तो किस में डायरेक्शन होता है? तो कौन होते हैं? जैसे कि चाल हो गया, दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, कार्य, विद्युत धारा, दाब, ऊर्जा, ये सब क्या हमारा स्केलर क्वांटिटी है। क्या हमारा स्केलर क्वांटिटी है। और सादिश राशि जैसे कि वेग, बल, संवेग, त्वरण, विस्थापन, रेखीय, ये सब क्या हमारा? ये सब हमारा क्या? वेक्टर क्वांटिटी। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के फादर कौन थे? कैरोलस लीनियस थे। याद रखना है कौन थे? कैरोलस लीनियस, कार्लस लीनियस। अब आता है लाइकेन। अभी पढ़े थे क्या था? सिम्बायोट था किसका? अलगी का और फंगी का। किसका था? अलगी का और क्या? फंगी का। सजीवी जिसको बोलते हैं। ये क्या करता है? इसको हम कैसे जानते हैं कि इस इंडिकेटर, सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, मतलब एयर पोल्यूशन हो रहा है तो लाइकेन का यूज करके हम क्या करते हैं? इंडिकेट कर सकते हैं कि हाँ इस एयर में क्या है? पॉल्यूशन है। अधिक SO2 को अवशोषित करने की उसकी क्षमता से संबंधित होती है। मतलब SO2 को वो क्या करता है? अवशोषित, एब्जॉर्ब करता है। इससे पता लगाता है कि हाँ ये क्या है? एयर पोल्यूशन यहाँ पे है। चूने का पानी का सूत्र मतलब क्या? लाइम वाटर। इसका सूत्र क्या होता है? तो CaOH का होल स्क्वायर। अब इसके अलावा ये सब का भी पूछ सकता है, जैसे कि क्या? क्यूक लाइम का क्या हो सकता है? तो CaO हो सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है, बुझा चूना इसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, CaOH का होल स्क्वायर। ये पूछ सकता है एग्जाम में। चूने के पानी का सूत्र अभी बताए थे, CaOH का होल स्क्वायर। बुझा चूना का बता दिया। अब जैसे साधारण नमक को हम लोग NaCl बोल सकते हैं। धावन सोडा को क्या बोल सकते हैं? Na2SO3.10H2 बोलते हैं। बेकिंग सोडा इसको क्या बोलते हैं? NaHCO3 बोल सकते हैं। कॉस्टिक सोडा Na। ये जो सोडा वाला है तीनों, अच्छे से इसको देख लेना। सुहागा को क्या बोल सकते हैं? Na2B4O7.10H2। लाल दवा को KMnO4, सोरा को KNO3, जिप्सम साल्ट को क्या? CaCSO4.2H2। फिटकिरी का हो गया, कॉस्टिक पोटास का हो गया, विनरज चूरन का हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी देख लेना, CaSO4.12H2। पीतरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? पीतरस मतलब हमारा जो बाइल जूस है।
तो किस पार्ट से होता है, याद है बाइल जूस हमेशा कहाँ से रिलीज होता है, हमारा लीवर से होता है। कहाँ से होता है, लीवर से होता है। एंड रिलीज्ड बाई देखो लीवर एंड स्टोर, लीवर से रिलीज होकर स्टोर कहाँ पे होगा, वो गॉल ब्लैडर में होगा जाके। गॉल ब्लैडर को हम लोग सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, लीवर को हम लोग क्या है, हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। ये क्वेश्चन था मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन चाहिए तो मेरे लिंक चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें बहुत सारा। थैंक यू।